देखिए, सबसे बड़ा अंचल ऑफिस में शिकायत है जमाबंदी को लेकर, म्यूटेशन नहीं होने को लेकर। आप रजिस्ट्री करा दीजिए। अब सरकार तो कहती है कि सब डॉक्यूमेंट का हम डिजिटलाइजेशन करा दिए हैं, आप ऑनलाइन अप्लाई कीजिए, वहाँ आ जाता है रिजेक्ट। यहाँ तो है जमीन आपकी है और दूसरा आदमी म्यूटेशन करा रहा है, और आप पैसा सी ऑफिस मांग रहा है, डीसीआर ऑफिस मांग रहा है। एक अजीब हाल है। तो ये सर्वे का काम देखिए, ऐसे ही सर्वे के काम में आंध्रा की गवर्नमेंट और तेलंगाना की गवर्नमेंट इसी चक्कर में चली गई। ये नीतीश गवर्नमेंट इस चुनाव के साल में ये हैरानी मुझे होती है इस काम के लिए। एक तो पर्याप्त समय, आप जैसे अभी हर गांव में सर आप ग्राम सभा करा लिए हैं, आप लोगों को अवसर दीजिए ना कि 3 महीना के अंदर आप सब लोग अपना कागज जमा कीजिए। चल खाए मुख्यमंत्री सही है कि उप मुख्यमंत्री सही है? मुख्यमंत्री ने एक समय सीमा तय कर दी है, चुनाव के पहले मतलब जुलाई अगस्त तक शुरू हो जाना, पूरा हो जाना चाहिए। और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कह दिया कि नहीं कोई इसकी डेडलाइन नहीं है। तो डेडलाइन नहीं तो कब तक पूरी होगी? नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार सरकार ने एक फैसला लिया है और इस फैसले ने नोटबंदी की याद दिला दी है, लोगों को कतार में खड़ा कर दिया है और फैसला जल्दबाजी में लिया गया है ऐसा लगता है। नोटबंदी वाले फैसले को लेकर भी यही परसेप्शन रहा है और बिहार में जो लैंड सर्वे का फैसला है, ऐसा लगता है कि तैयारी नहीं थी, जल्दबाजी नहीं थी। सरकार ने अपने ही सिस्टम की क्षमता को नहीं समझा। सरकार को यह अंदाजा नहीं था कि आम लोग किस तरह से हलकान होंगे। नियत पर सवाल नहीं है, लेकिन जिस तरह से फैसला लिया गया वो सरकार के लिए ही गले की हड्डी बनने जा रही है। क्या ये बड़ा सवाल है? भूमि सर्वेक्षण को लेकर, लैंड सर्वे को लेकर हम बात करेंगे। बिहार के जाने माने पत्रकार अरुण पांडे सर हमारे साथ हैं। सर, जो सरकार है, मंत्री हैं, कह रहे हैं ऑल इज वेल है, सब कुछ ठीक है। वो तो कह रहे हैं कि फोन करने की भी अब जरूरत नहीं है, हमने सब पता लगा लिया है, हमने सब कई सवाल चिन्हित किए हैं और सब कुछ ठीक है। सम्राट चौधरी का बयान कुछ और है, मुख्यमंत्री की तरफ से कहा जा रहा है डेडलाइन है, सम्राट चौधरी कह रहे कोई डेडलाइन नहीं है। बहुत कंफ्यूजन है। आम लोग तो वैसे भी कंफ्यूज है, परेशान है। देखिए, अभी तो सब बात आपने अपनी भूमिका में कह दी। बिहार में बड़ा एक ऐतिहासिक काम हो रहा है। मैं नीतीश कुमार के ध्येय, मंशा, उद्देश्य पर सवाल नहीं उठा रहा हूँ। अच्छी मंशा है, अच्छा ध्येय है, और यदि ये सचमुच ही हो जाएगा तो कहते हैं कि भूमि विवाद के कारण 60% अपराध, हत्या, ये विवाद सब भूमि विवाद के कारण होता है। और यदि भूमि सर्वे का मतलब है कि खतियान को दुरुस्त करना, ये अंग्रेजी हुकूमत में ये 1990, 18, 1919, 20 का ही खतियान सर्वे बिहार में उपलब्ध है। खतियान का मतलब, सर्वे का मतलब खतियान, खतियान का मतलब खेत मालिक कौन, उसकी चौहद्दी क्या, उसका रकबा क्या, ये उल्लेख होता है। अब नीतीश कुमार ने, अभी तो ये 17-18 साल से मुख्यमंत्री हैं, अभी इनकी इच्छा हो गई कि चलो इस विवाद का भी सदा के लिए हल कर लिया जाए। भूमि विवाद के लिए एकमात्र उपाय है कि सर्वे करा दिया जाए। अभी चुनाव में जाना है, नवंबर 2025 में बिहार में चुनाव होना है। इन्होंने प्रशासनिक महकमे को कह दिया कि इसको चुनाव के पहले करा लीजिए। अब इसी तैयारी में पूरा विभाग लग गया। अब वो तैयारी में लग गया और तैयारी कुछ हुई नहीं। जब ये सर्वे का काम शुरू कराने की बात तो हुआ कि कर्मचारी नहीं है, अमीन नहीं है, तो संविदा पर ही सब बहाल हुआ है 10,000। अब ऑफिस खोले गए हैं सब जगह। पहले तो 20 जिला में ये काम 20 से चल भी रहा था। इसके लिए नीतीश गवर्नमेंट ने 2011 में एक कानून बनाई थी, उसके लिए नियमावली 2012 में। लेकिन मंशा रहे तब ना, मंशा तो नहीं रही, ये विवाद होता रहा। अब आई है कि मंशा हुई कि सर्वे करा लीजिए। अब जो सर्वे कराने के लिए सब जगह अंचल ऑफिस में दफ्तर खुल गया है और वहाँ दर्जन भर कर्मचारी पहुँच गए हैं, तो वहाँ हजारों की संख्या में हर जगह भीड़ जुटी हुई है। क्या जमा करना है, कागज मांग रहा है। देखिए, सबसे बड़ा अंचल ऑफिस में शिकायत है जमाबंदी को लेकर, म्यूटेशन नहीं होने को लेकर। आप रजिस्ट्री करा दीजिए। अब सरकार तो कहती है कि सब डॉक्यूमेंट का हम डिजिटलाइजेशन करा दिए हैं, आप ऑनलाइन अप्लाई कीजिए, वहाँ आ जाता है रिजेक्ट। यहाँ तो है जमीन आपकी है और दूसरा आदमी म्यूटेशन करा रहा है, और आप पैसा सी ऑफिस मांग रहा है, डीसीआर ऑफिस मांग रहा है। एक अजीब हाल है। कई मामले सामने आए हैं रिश्वत मांगे जाने के। रोज रोज ये कह रहे हैं ना आपसे, बिना पैसा दिए
जो रेवेन्यू का ऑफिस है, अंचल ऑफिस, कोई काम नहीं होता था, आज भी नहीं हो रहा है। और अब दलाल की चक्कर हो गई है और वहाँ सैकड़ों लोग उस कैंप ऑफिस में पहुंच रहे हैं और सरकार कही कि नहीं नहीं, आप ऑनलाइन कर सकते हैं, घर बैठे भी आप कर दीजिए। दिल्ली में है, बंगाल में है, विदेश में है, तब भी आप अपना वहीं से ऑनलाइन कर दीजिए, नहीं तो आप ऑफलाइन मैंने कागजों जमा कर दीजिए। लेकिन उसमें दस्तावेज देना है कि आप जमीन के मालिक हैं, तो ये जमीन के कैसे मालिक बने, वंशावली देनी है। सरकार तो एक 3 प्रपत्र कर दी कि सब फार्म में दीजिए, इतना सरल नहीं है। और सबसे बड़ी फिर मैं आपसे बात करता हूँ, पहले सरकार को चाहिए था कि म्यूटेशन जितना लंबित पड़ा हुआ है सब म्यूटेशन को आप फाइनल कीजिए, सेटल कीजिए। अब म्यूटेशन को लेकर जो गलती है उसके ठीक करने के लिए, परिमार्जन के लिए भी लाखों की संख्या में आवेदन पड़े हैं, आप उसको ठीक कीजिए। अंचल ऑफिस जब आपका ठीक नहीं होगा, अभी एगो सर्वे ऑफिस खोल दिया आपने वहाँ, ये अंचल ऑफिस के काम से रिलेटेड है, सर्वे का काम। अंचल ऑफिस भ्रष्टाचार में अकंठ डूबा हुआ वो दफ्तर माना जाता है। अब रेवेन्यू मिनिस्टर हैं दिलीप जायसवाल, बयान दे रहे हैं कि नहीं नहीं, इसका तो विरोध सब कर रहा है, भूमाफिया लोग। बात है, भूमाफिया आपके अंकुश में है क्या? आपने तो कानून भी बनाया था, किस भूमाफिया के खिलाफ कार्रवाई हुई? आज तो सच पूछे, अपराधी तत्व जो है ये जमीन को कब्जा करो, कमजोर आदमी का जमीन कुछ लिखवा लो नौने पन्ने दाम में और उसको फिर बेचो। जमीन की जो सर्किल रेट रिवाइज होता है उससे अब जमीन की कीमत बहुत हो गई है। तो ये सर्वे का काम देखिए, ऐसे ही सर्वे के काम में आंध्रा की गवर्नमेंट और तेलंगाना की गवर्नमेंट इसी चक्कर में चली गई। ये नीतीश गवर्नमेंट इस चुनाव के साल में हैरानी मुझे होती है इस काम के लिए। एक तो पर्याप्त समय, आप जैसे अभी हर गांव में सर आप ग्राम सभा करा लिए हैं, आप लोगों को अवसर दीजिए ना कि 3 महीना के अंदर आप सब लोग अपना कागज जमा कीजिए, सर्वे जो आप मांग रहे हैं, और उसके बाद फिर आगे की प्रक्रिया शुरू कीजिए। अब आप कैलेंडर जारी कीजिए कि बस ग्राम सभा हो गई, शुरू कर दिया करना, वहाँ अफरा तफरी मची हुई है। तो इसलिए मेरा कहना है कि ये इसके लिए पर्याप्त समय चाहिए। और नवंबर 2025 के चुनाव के पहले जो नीतीश कुमार की मंशा है, जो आज स्थिति जिस तरह की जटिल प्रक्रिया है, जो इसमें काम होना है, आज जो समस्या सामने दिखी है, मुझे लगता है असंभव है इसको होना पड़ा। और ये जो जनक्षोभ जन आक्रोश होगा, इसमें इस सरकार को लेने के देने पड़ेंगे। इसलिए काम अच्छा, ध्येय अच्छा, उद्देश्य अच्छा, आप इसके लिए पहले पर्याप्त समय दिया और अपनी मशीनरी को, तंत्र को ठीक कीजिए। ये पूरे बिहार में आपने सभी अंचल में काम शुरू, गांव में कहावत कहते हैं भोज के दिन कोहड़ा रोपने वाली स्थिति। नहीं, आप वही देखिए ना, आप काम शुरू कराइए। आप एक टोल फ्री नंबर से आप यहाँ सचिवालय में मॉनिटरिंग होती, डिस्ट्रिक्ट में मॉनिटरिंग होती, और जहाँ कोई शिकायत करते तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए थी। शराबबंदी को लेकर तो आप टोल फ्री नंबर दिए थे। इतना बड़ा काम, इतने लोग, इसमें 10 करोड़ से अधिक लोग इससे प्रभावित हैं, और जमीन की आज भूख है, जमीन का जो सच है उसके लिए जान देने को तैयार है आदमी। इसलिए मैं मानता हूं कि सर्वे का जो काम शुरू हो गया है, इसका ध्येय उद्देश्य बहुत अच्छा है, मंशा अच्छी है, लेकिन तरीका जो अपनाया गया है, अब पहले तो मेल खाए, मुख्यमंत्री सही है कि उप मुख्यमंत्री सही है। मुख्यमंत्री ने एक समय सीमा तय कर दी है, चुनाव के पहले मतलब जुलाई अगस्त तक शुरू हो जाना, पूरा हो जाना चाहिए। और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कह दिया कि नहीं कोई इसकी डेडलाइन नहीं है। तो डेडलाइन नहीं तो कब तक पूरी होगी? क्या वैसे ही जैसे 20 से कुछ जिलों में शुरू, अभी तक कहीं पूरा नहीं हुआ। सरकार के स्तर पर ही बड़ा कंफ्यूजन है जी। तो देखिए, अरुण पांडे सर हमारे साथ थे, और जो कहानी इन्होंने बताई है लैंड सर्वे की, वाकई बहुत हैरान करने वाली है। हैरानी इसलिए क्योंकि क्या वाकई कोई सरकार बिना किसी तैयारी के ऐसा फैसला ले सकती है, जहां जो फैसला बिहार के एक बड़ी आबादी को लेकर हो, बिहार की एक बड़ी आबादी सरकारी दफ्तरों का चक्कर लगाना पड़े, बिहार की एक बड़ी आबादी को प्रभावित करता हो फैसला, और बिना तैयारी के इस तरह का फैसला ले लिया गया। बहुत बहुत धन्यवाद।